आपका? मैं डॉक्टर सुरेश गवई, समाज सेवी हूँ और मुंबई से आया हूँ। तो ये भारत का संविधान लेके आए हैं, क्या बताना चाहेंगे? भाई आज 25 जनवरी है और आज पूरे देश को बाबा साहब ने मतदान का अधिकार दिया है, तो आज हम लोग मताधिकार दिवस बनाना चाहते हैं और कल गणतंत्र दिवस है और संविधान के माध्यम से हमें देश के जो कानून बन रहे हैं, जो बने हैं, उसका ये आरएसएस वाले बीजेपी सरकार तोड़फोड़ कर रही है और जो 3 कानून लाया उन्होंने वो रद्द करने के लिए हम पूरे देश से SC ST OBC मुस्लिम समाज के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। संविधान में ऐसा जिक्र है कि कोई कानून बनने के बाद वापस किया जाए? हाँ है, कितने प्रावधान है प्रोविजन में। इनको बनाने किसने बोला? इनको किसने बोला इनको कानून बनाने के लिए? इन्होंने खुद होकर कानून बनाया, किसानों ने नहीं बनाया कानून। कानून तो बन चुका है। हाँ, बनने के बाद संविधान में कोई ऐसा आर्टिकल है? आर्टिकल है, जब पूरे देश के अंदर जब जनता एक हो जाती है और ये जनता एक होगी तो कानून बदलना पड़ेगा। एक जनता के विरोध में, किसान के विरोध में कानून नहीं है और जनता बड़ी है कि ये कायदे मंत्री बड़े हो, ये हम देश की जनता बड़ी है, तो उनको बदलना ही पड़ेगा। नहीं बदलेगा तो ऐसे वापस जाने वाले नहीं है। तो ये आप जो हाथ में तख्तियाँ लिए हैं, मुस्लिम सांसद इस्तीफा दो, SC सांसद इस्तीफा दो, OBC सांसद इस्तीफा दो, सिख सांसद इस्तीफा दो, एक तख्ती में आपने लिख रखा है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, फिर आप इस्तीफे की बात भी कर रहे हो साथ। अरे भाई, जो चून के गए ना मुस्लिम सांसद, SC ST सांसद, OBC सांसद, सिख सांसद, इनकी जिम्मेदारी बनती है, हमारे समाज के लोग हैं, हमने उनको चुन के भेजा है, हमारे वोटों से चुन के आए हैं वो, तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जब ये देश के जनता के ऊपर, किसानों के ऊपर, गरीबों के, मजदूर के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उनका फर्ज बनता है कि वो जिम्मेदारी संभाले और इस्तीफा दे। अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो हम उनके घर पे जाकर आंदोलन करेंगे और उनको इस्तीफा देने के लिए मजबूर करेंगे। सरकार तो संविधान को नहीं मानती है, संविधान को जला दिया जाता है, तो आप संविधान की बात कर रहे हैं, क्या सरकार मानेगी संविधान? सरकार के बाप को ही मानना पड़ेगा। सरकार, हम देशवासी है, हम भारतवासी है, हम देश के नागरिक है। सरकार ये 3% लोगों की आई है, इसके पीछे आरएसएस का हाथ है। आरएसएस चाहती है कि यहाँ का देश का OBC, यहाँ का देश का SC, यहाँ का देश का गुलाम किसान ये गुलाम बन जाए और हमारे हाथ के जो काम करे। लेकिन बाबा के संविधान ने हमें वो रक्षा दी है, हमारे संरक्षण करने की, आरक्षण की, हमारे हर चीज़ की, बाबा साहब जन संपत्ति की हमें रक्षा करने की बाबा साहब के संविधान ने हमें अधिकार दिया है और उसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। आप आरएसएस की बात कर रहे हैं, बीजेपी की बात कर रहे हैं, जबकि आरएसएस और बीजेपी तो देश हित की, राष्ट्र हित की बात करते हैं। अरे राष्ट्र की बात करो तो कानून क्यों लाते? कानूनों ये काले कानून क्यों लाया? उन्होंने WPA लाया, उन्होंने बाद में तुम्हारा श्रम कानून लाया, उसके बाद उन्होंने ये तुम्हारा माइती का अधिकार उसने नष्ट कर दिया, SC ST कानून को बदल दिया। उसके बाद में सिख एक काले कानून, 3 काले का कानून लाया उन्होंने। ये जो काले हैं ना, ये जो MFC और बाद में FEFC और बाद में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये सब हमारे किसान के विरोध में, हमारे से किसान या अडानी अंबानी का गुलाम बन जाएगा और हम गुलामी कभी भी सहन नहीं करेंगे। हम अडानी अंबानी को देसी उखाड़ फेंक देंगे। तो आप लोग कितने लोग आए मुंबई से? के पूरे हरियाणा, UP, बिहार, मुंबई, महाराष्ट्र से लाखों लोग आए। कल कम से कम 1 लाख ट्रैक्टर की रैली निकलेगी, उसमें कम से कम 20 लाख लोग हो गए। 1 लाख लोग से माध्यम से पूरे देश के अंदर के लोग आए हैं और अलग जगहों पे महाराष्ट्र के अंदर भी किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। UP, बिहार, MP, कर्नाटक, तमिलनाडु में लोग वहाँ पर आंदोलन चालू है। तो ये पूरा जनक्रांति आंदोलन हो चुका है। जैसा कि इसके पहले हमने अंग्रेजों को भगाने के लिए जनक्रांति आंदोलन किया था, वैसा ही अभी ये काले अंग्रेज आए, इनको भगाने के लिए जनक्रांति आंदोलन की तैयारी हो चुकी है और किसान कानून के आंदोलन से माध्यम से ये जनक्रांति हो रही है और देश का शेड्यूल कास्ट, स्टेट का मुस्लिम, देश का OBC सब जाग चुका है और संविधान की रक्षा करने, लोकतंत्र बचाने के लिए हम एकजुट हो चुके हैं। हमें कोई हमारे को बांट नहीं सकता है। ये ब्राह्मण लोग हमें SC में, मुस्लिम में, हिंदू में, गुजराती में बांट देते और हमारे वोट पकड़ के जीत के आते, तो हमें कदापि इसके पहले ऐसा होने देंगे नहीं। और यहाँ के SC समाज को, शेड्यूल कास्ट समाज को, मुस्लिम समाज को और OBC समाज को और हिंदू समाज को, हमारे हिंदू भाई भी बहुत यहाँ पर है। हिंदू भाई ब्राह्मण नहीं है, वो RSS के लोग ब्राह्मण है, वो हमारा शोषण खून चूस रहे हैं। हमें उनको देश के बाहर BJP मुक्त सरकार करना है, BJP मुक्त भारत करना है, RSS मुक्त भारत करना है। जब तक कानून नहीं वापस, जब तक रुके रहेंगे। अभी इसके बाद भी सांसद घर पे, अभी हम लोग सांसद के घर पे आंदोलन करेंगे, उनको जागरूक करेंगे। तो हमारे समाज के हो, उनके घर जाके घेरेंगे उनको और सांसद के घर को इस्तीफा देने को मजबूर करेंगे उनको, क्यों? हमारे वोट से चुन के आए हैं। और ये करना जरूरी है देश में, हर गांव में, हर शहर में। 24 तक मानेगा जब बताएं धंधे पे बैठे। आपको क्या लगता है क्यों नहीं मान रही सरकार? क्योंकि इसलिए इन्होंने अडानी अंबानी के पहले एडवांस पे ले चुके हैं
और एडवांस वापस दे सकते नहीं है कि उन्हें इलेक्शन में पूरा खर्चा कर चुके हैं और उन्होंने वो पैसे का इस देश के अंदर बड़े बड़े ऑफिसेज बांधे, अब जो करोड़ रुपए के ऑफिस बांध चुके हैं और ऑफिसेज बांधने के बाद में अडानी अंबानी मांगे मेरा पैसा वापस करो, और ये तो दुनिया को मालूम है पैसा कहाँ से इनके पास में आया है। लेकिन सरकार तो उनकी वोटों से चलती है ना, अडानी अंबानी के पैसे से थोड़ी सरकार बनती है भाई। 99% ये उद्योगपति के पैसों से सरकार चलती है और ये आज जग जाहिर हो गया, क्योंकि कानून बनाने के पहले इन्होंने बड़े बड़े मॉल खोल दिए, बड़े बड़े इन्होंने गोदाम खोल दिए। किसने बोला इनको? सरकार ने बोला था इनको कि तुम गोदाम खोलो, हम कानून बनाएंगे और पूरा माल हम जब्त कर लेंगे और महंगाई बढ़ेगी और गरीब गरीब बनेगा, अमीर अमीर बनेगा। कानून में जो है इससे किसानों का बहुत अच्छा होगा। क्या अच्छा है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में बोले तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म बोले तो किसानों की जमीन कॉन्ट्रैक्ट में देने का, MSP लगाना नहीं बोलता, किसान का भाव कम करने का। उसके बाद में उसने जमाखोरी का कानून बनाया, वो पहले कानून में अच्छा था, जमाखोरी कितनी जमाखोरी करो, दबा के रखो और जब कम हो जाएगा उसका डबल हमें बेचो। ये तो उद्योगपति और ये जो उद्योगपति का ये तो रूल कानून लगा है, वही हमें शोषण कर रहे हैं। इसलिए आज हमारा किसान गरीब बन रहा है, आज आत्महत्या कर रहा है, आज हमारा किसान का मुआवजा बराबर मिलता नहीं है, इसलिए आज हमारा देश पूरा नंगा हो चुका है और आर्थिक मंदी में इनकी वजह से आया है। और आर्थिक मंदी मेरी ये बताओ, कल आप ट्रैक्टर रैली कर रहे हैं, करेंगे, अलग से कर रहे हो, ये कि अलग से परंपरा चालू नहीं हो जाएगी? नहीं, जवान जय किसान नारा पहले लगा है, आज थोड़ी लगा है। जय जवान के साथ जय किसान भी खड़ा होना चाहिए और जो बच्चे जो किसान हैं वो जय जवान के बच्चे हैं। सवाल ये 26 जनवरी को परेड होती थी और जवानों की परेड होती थी, आप किसानों की परेड होगी, ये कुछ नया नहीं होने वाला है? ये नया नहीं है, तो पारंपरिक है भाई। हमारे बच्चे, हमारे किसान के बच्चे ही जवान है, किसान के बच्चे बॉर्डर पे लड़ते हैं, कोई अडानी अंबानी का बच्चा बॉर्डर पे लड़ता है क्या? इसलिए जो परेड बनेंगी वो हमारे किसानों की परेड होगी और किसान गणतंत्र का होता है, गन हमारा है, गन हम है, तंत्र बाद में आया है, हम गणतंत्र है, हमने उनको चुन के दिया है, तो रैली हमारी भी होगी उनकी भी होगी। क्यों होगी? कि दोनों को संविधान का अधिकार दिया है, एक को दिया नहीं है। क्या लगता है कि कल 26 जनवरी का परेड के बाद आप लोग अपने अपने घर चले जाएंगे? नहीं, क्यों घर जाएंगे? जब तक MSP वापस नहीं होगी, जब तक कानून वापस नहीं होगा, जब तक हमारे यहाँ से लाशें जाएंगी, लेकिन हम वापस नहीं जाएंगे। यानी आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। किसान तो मुंह भूखा मर रहा है, यहाँ जान के मर जाएंगे। क्या लगता है, मतलब सरकार को मानेगी?